बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, आप जानते हैं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें तमाम कोर कमांडर्स, डीजी और अहम अफसरान शिरकत हुए। इसमें ना सिर्फ पूरे कोर कमांडर ने हिस्सा लिया बल्कि इसमें ग्लोबल, रीजन और इंटरनल सूरत हाल का तफसीली गौर लेने के बाद एतमाद का इजहार किया। आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा की ये कॉन्फ्रेंस माजी की निस्बत ज़्यादा अहम थी। इसमें LOC पर सीज़ फायर, अफ़गान अमन इशू और दीगर मामलात पर तफसीली गुफ्तगू की गई और ये कॉन्फ्रेंस में कश्मीर के साथ इज़हार यकजहती भी की गई और कहा गया कि आइंदा कश्मीर की अखलाकी तौर पर हर मुमकिन मदद रखी जाएगी, जबकि KP के इलाके में कहा गया कि वहाँ के बहुत जल्द इंतज़ामात किए जाएंगे। इस इलाके को अहमियत दी गई कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ इन्फोर्समेंट को जिम्मेदारियां जल्द सौंपी जाएंगी ताकि पाक फौज अपने असल काम पर आए, जिन्होंने बेशुमार कुर्बानियों के बाद KP के वज़ीरिस्तान वाना में अमन कायम किया है और जिसकी नवीद पूरे पाकिस्तान में सुनाई देती है। दूसरी तरफ नाज़रीन, पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं। आप जानते हैं कि इमरान खान साहब के दरीना दोस्त, जिनका बहुत नुमाया किरदार था हुकूमत बनाने में, जहांगीर तरीन के खिलाफ FIA ने एक मुकदमा दर्ज किया और नहायत जिम्मेदार ज़राए के मुताबिक मुकदमा 22 को दर्ज किया गया, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को इस बारे में आगाह नहीं किया गया और उन्हें तासुर दिया गया कि ये जो चीनी की कीमतों में बढ़ाने का एक तासुर देकर कार्रवाई की गई और उस मुकदमे को खुफिया रखा गया। आज इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान और जहांगीर तरीन के दरीना दोस्त दरमियान में आए और उन्होंने दोनों को मैसेज दिया कि आप आपस की गलतफहमियां दूर करें, जिस पर जहांगीर तरीन ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एक मैसेज भेजा कि अगर उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं, ताहम इंतकामी कार्रवाई ना की जाए। वो FIA के केस को बिल्कुल आराम से जवाब देंगे। अगर उनके खिलाफ बेगुनाह हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। ताहम इस मौके पर उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को ये पैगाम भेजा कि जो साजिशी अनासर जहांगीर तरीन और इमरान खान साहब के दरमियान इख्तलाफात करना चाहते हैं उन्हें एक्सपोज किया जाए। जबकि ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि किसी किस्म की इंतकामी कार्रवाई किसी के खिलाफ भी नहीं होने दी जाएगी। इस मौके पर कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म ने अहम इजलास बुलाया अहम शख्सियात से, शुगर स्कैंडल, माजी में होने वाले गंदम स्कैंडल, IPP स्कैंडल, पेट्रोल की कीमत और दीगर जितनी भी इन्वेस्टिगेशन कराई गई उनका तफसीली जायज़ा लिया गया और ये हदायत की गई कि किसी से भी कोई इंतकामी कार्रवाई ना हो, लेकिन ताहम जिसने पाकिस्तान के पैसे को नुकसान पहुँचाया है उनसे रियायत भी ना की जाए। और कहा जा रहा है कि जब पीपल्स पार्टी और नून लीग को ये इतलात मिली कि जहांगीर तरीन और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान में रब्ता हुआ है तो वो दिल बर्दाश्ता हो गए और दिल में एक पीपल्स पार्टी के दोस्त से जब मैंने ये सूरत हाल की तो उन्होंने कहा नहीं हमारे हालात ठीक हैं, जबकि PTI से कहा तो उन्होंने कहा PDM का ये हालात है कि वो पे दर पे नाकामियों के बाद उनका ये हाल है कि वो ये बददुआएं देने लग पड़े हुकूमत को, जा ताड़ी तोपा च कीड़े पहन, क्योंकि वो इमरान खान का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इमरान खान असूलों पे हुकूमत चला रहे हैं। नाज़रीन, हम पहली स्टोरी पर आ जाते हैं। आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें तमाम कोर कमांडर्स और अहम ओहदों पर तैनात आर्मी के आला अफसरान ने शिरकत की। इसकी सरबराही कोर कमांडर कमर जवेद बाजवा साहब ने की। इसमें खसूसन इंटरनेशनल, रीजन, पाकिस्तान के खित्ते और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पर तफसीली गौर किया गया। बैरूनी ख़तरात को भी देखा गया और अंदरूनी पाकिस्तान के मामलात पर भी तफसीली जायज़ा लेकर कॉन्फ्रेंस में मुकम्मल तौर पर आर्मी की कारकर्दगी पर एतमाद का इजहार किया गया और फ़ौज की कुर्बानियों को सराहा गया कि फ़ौज ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दे के इस मुल्क में जो अमन कायम किया है अब दुनिया भी इसको मानने लगी है। खसूसन इंटरनेशनल
दुनिया की तरफ से अमेरिका, रशिया, चीन और दीगर ममालिक की तरफ से आने वाले पैगामात पर भी आर्मी चीफ ने तफसीली गौर किया और इस मौके पर सब ने एतमाद का इजहार किया और माजी में होने वाली जो आजकल मशकें हुई हैं उसका भी तफसीली जायज़ा लिया गया और इन मशकों को फ़ौज के मोराल को बुलंदी करार दिया गया और कहा गया कि ऐसी मशकें ही फ़ौज के लिए बेहतर मोराल करती हैं, जबकि अनकरीब रशिया की फ़ौजें भी पाकिस्तान में आके मशक़ करेंगी। ईस्टर्न बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल का भी जायज़ा लिया गया। खुसूसन इस मौके पर 2021 में जो डीजी और एमओ के दरमियान, भारत के दरमियान मामला तय हुए थे, कुछ तय हुआ था कि एलओसी पर फायरिंग ना की जाएगी, उस पर की तफसीलियात पर गौर किया गया और उसके नताइज को भी सराहा गया और इस मौके पर कहा गया कि आर्मी ने इन हालात को बड़े एहसन तरीके से टैकल किया है और जिसके नताइज बेहतर आए हैं और एलओसी पर फायरिंग भी अब ख़त्म हो गई है ना पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान ने पहले भी नहीं किया था और भारत ने भी महसूस किया कि वो एलओसी पर ज़्यादती कर रहा था, उसने बंद कर दिया गया, जिसको सराहा गया। नाज़रीन, इस कॉन्फ्रेंस में, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में खुसूसन कश्मीर के साथ इज़हार यकजहती की गई और ये भी कहा गया कि कश्मीरी अवाम के हकूक़ के लिए जो आइनी और कानूनी जिम्मेदारियाँ अखलाकी होगी उसे भरपूर अदा किया जाएगा और कश्मीरी अवाम को उनकी यूएनओ की करारदाद के मुताबिक इंसाफ मिलना चाहिए। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो माजी में बहुत सारी अहम हुई, इस दफ़ा इससे भी ज़्यादा अहम थी केपीके में, खसूसन माना, वज़ीरिस्तान और इन हालात पर जायज़ा लिया गया और अंदरूनी इंतशार के खदशे के पेश नज़र किए गए इकदाम से तमाम ऑफिसर्स ने आर्मी चीफ को आगाह किया, जिस पर सब ने उनकी इसकी तारीफ़ की गई कि पाकिस्तान को पाक फ़ौज ने अपने लहू देकर अमन कायम किया है। इस मौके पर खसूसन केपीके में इशू को ज़्यादा अहमियत इसलिए दी गई कि कहा गया कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ इन्फोर्समेंट को जल्द अज जल्द जिम्मेदारियां सौंपी जाए ताकि वो अपने मामलात को वहाँ संभालें और लोगों को इंसाफ मुहैया करें, तालीम, सेहत और सहूलतें दीगर मुहैया करें। नाज़रीन, इस कॉन्फ्रेंस में अफ़गान अमन पर दुनिया भर की तरफ से पाकिस्तान की अहमियत के मामलात पर भी तफसीली गौर किया गया और इस पर एतमाद का इजहार किया गया कि दुनिया ये बात समझ चुकी है कि अफ़गानिस्तान में अमन पाकिस्तान की हमायत, पाकिस्तान की मदद के बगैर मुमकिन नहीं, जिस पर पाक फौज की अहमियत को सराहा गया। जबकि नाज़रीन, इस मौके पर आखिर में पाक फौज की तरफ से मुल्क में जो कोरोना वायरस आया हुआ है उस सिलसिले में अवाम के साथ, हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी की गई और कहा गया कि फ़ौज का हर जवान और अफसर कोरोना के ख़ात्मे के लिए हुकूमत के साथ हर मुमकिन मदद करेगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, हम सियासी सूरत हाल पर आ जाते हैं। पाक फ़ौज में जो आज खित्ते, इंटरनेशनल, ग्लोबल और रीजन और जो इंटरनल लोकली सियासत पर गौर किया गया और तमाम हालात आपसे मैंने शेयर किए। वज़ीर आज़म इमरान खान के करीबी दोस्त जहांगीर तरीन से कुछ अरसे से इख्तलाफात चल रहे थे और उसमें किसी लोगों ने बड़ा नेगेटिव रोल अदा किया। ताहम कुछ देर बाद 22 मार्च को जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज हो जाता है और उनके बच्चों को भी इसमें मुल्ज़म बना दिया जाता है, जिस पर जहांगीर तरीन तारीख पे जाते हैं, कहते हैं मैं तो दोस्त था, मुझे दुश्मनी की तरफ क्यों धकेला जा रहा है, मैं तो इमरान खान का खैर खा था, मैं तो उनका नुकसान नहीं पहुँचाता। जब पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से राब्ते उनसे तेज़ किए गए, उन्हें कहा गया कि वो इमरान खान के खिलाफ अपने जो अरकान असम्बली हैं जिनकी तादाद 20 से लेकर 25 तक मिनिमम बताई जाती है, नहायत ज़िम्मेदार ज़राए इसको कहते हैं, उन्हें एक ऑफ़र की, लेकिन जहांगीर तरीन ने इनकार कर दिया। कहा जा रहा है जहांगीर तरीन और वज़ीर आज़म इमरान खान के नहायत करीबी दोस्त इसमें अब आ चुके हैं और उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से बात की है कि जहांगीर तरीन साहब कह रहे हैं अगर उनके ख़िलाफ़ मुकदमा सच हैं तो उनके ख़िलाफ़ पूरी कार्रवाई की जाए, वो इससे नहीं भागेंगे, वो और FIA की तफ्तीश में शामिल होंगे, अदालतों में जाएंगे, ताहम उनके ख़िलाफ़ अगर कोई इंतकामी कार्रवाई हो रही है तो उसको रोका जाए। जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान के दरीना दोस्त और जहांगीर तरीन के दोस्तों ने जहांगीर तरीन के पे मैसेज वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक पहुँचाया कि वो कह रहे हैं कि मैं ना PTI के ख़िलाफ़ था, मैंने PTI के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, ना इसके ख़िलाफ़ किसी महाज का और इसको हुकूमत को गिराने का सोच सकता हूँ। ताहम
चंद लोग जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हैं साजिशें कर रहे हैं, वज़ीर आज़म से वो इंसाफ का मुतालबा करते हैं, तरीके इंसाफ से इंसाफ मांगते हैं कि उनको एक्सपोज किया जाए, जिस पर कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म ने फौरी तौर पर अपने आला सतही इजलास बुलाया और इस सिलसिले में माजी में IPP स्कैंडल, शुगर स्कैंडल, गंदम स्कैंडल, चीनी उस खसूसन जो बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, LMG स्कैंडल, दीगर स्कैंडलों पर तफसीलात से गौर किया और वो जहांगीर तरीन को मैसेज भिजवाया कि उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं की जाएगी, कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर जिनकी मुलाकात वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से हुई, जो दोनों के मुश्तरका दोस्त है, उन्होंने कहा कि हम इंतकामी कार्रवाई पर यकीन नहीं रखते और उन्होंने हदायत कर दी है कि किसी भी जिसने पाकिस्तान के ख़जाने को लूटा है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, स्मगलिंग की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है या कोई गड़बड़ की है और पाकिस्तान के ख़जाने को बेदर्दी से लूट कर अरबों खरबों रुपये बैरून मुल्क ले गए, उनके खिलाफ कोई रियायत नहीं की जाएगी। ताहम उन्होंने ये भी हदायत कर दी कि किसी के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई ना की जाए जब तक जुर्म साबित ना हो, उन्हें कसूरवार ना ठहराया जाए। लगता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो एक इस अज़म के साथ आए हैं कि एहतसाब करना है, किसी को नहीं छोड़ेंगे, वो किसी को नहीं छोड़े, लेकिन इसके साथ उनकी ये हदायत भी अहम है कि किसी बेगुनाह के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये भी ज़िम्मेदार ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म ने अपने एक करीबी जानने वाले को ज़िम्मेदारी लगाई है। क्या जहांगीर तरीन और उनके दरमियान इख्तलाफात पैदा करने वाले उनकी जमात में कौन कौन से लोग हैं, उनकी निशानदेही की जाए ताकि उनको इस चीज़ से अवॉइड किया जाए और हुकूमत के आपस में इख्तलाफात की बजाय अवाम की खिदमत की तरफ फोकस किया जाए, महंगाई को कम किया जाए, बेरोज़गारी को कम किया जाए। वज़ीर आज़म और जहांगीर तरीन के दरमियान एक दरमियानी दोस्त के इस जो पैगाम रसाई जिसने ब्रिज का रोल अदा किया है, उसने पीपल्स पार्टी और नून लीग की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। अब वो हैरान हैं कि वो समझ रहे थे कि जहांगीर तरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, उनके बच्चों के खिलाफ हो गया और वो इंतकामी कार्रवाई करते हुए जो उनके साथ अरकान असम्बली हैं वो अपोजिशन की झोली में डाल देंगे, इमरान खान की हुकूमत ख़त्म कर देंगे। जबकि जहांगीर तरीन इनसे इनका माजरत कर ली और कहा है कि वो PTI के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम नहीं करेंगे। ताहम वज़ीर आज़म की तरफ से जहांगीर तरीन को यकीन दहानी कराई गई है कि नाइंसाफ़ी नहीं की जाएगी, अगर गलत मुकदमा तो उसको ख़त्म होंगे, अगर पूरे सही हुए तो उसके मुताबिक कार्रवाई होगी। ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले चंद दिनों में वज़ीर अगर FIA कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करती और शरारती अनासर, साजिशी अनासर अगर एक्सपोज हो जाते हैं तो उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान और जहांगीर तरीन में मुलाकात मुतवक्को है। ताहम जहांगीर तरीन के एक करीबी दोस्त का कहना है अगर उन्हें गलत मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया, झूठे मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा ना किया तो जहांगीर तरीन और उनके अरकान असम्बली अपना अमल आइंदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया के ज़रिए लोगों के सामने लाएंगे। तवक्को की जा रही है कि वज़ीर आज़म अपनी पार्टी में होने वाले इंतशार को ख़त्म करके अमन की तरफ जाएंगे। नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द रहने वाले की खुशियों का ख्याल रखें, किसी की तकलीफ़ का बायस ना बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।